मैं अंशुमा सिंह करियर कोच और सेल्स ट्रेनर हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ही परेशानियों से हुई। पैदाइश के वक्त मैं अंडरवेट थी। मुझे 1 महीने वेंटिलेटर में रखा गया। लंबे समय तक मेरी सेहत खराब रही। अंदर से पहले से ही कमज़ोर थी तो मुझे मिल्क प्रोडक्ट या दवाइयों की वजह से स्किन एलर्जी हो गई, जो 8वीं क्लास तक मेरे चेहरे पर नज़र आती थी। स्किन के दाग धब्बे मेरे कॉन्फिडेंस को ख़त्म करते गए। मैं अक्सर यह सोचकर हैरान होती हूँ कि क्यों मेरे शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन मैंने खुद में आत्मविश्वास भरने के लिए मॉडलिंग करना शुरू किया। पापा को कार एक्सीडेंट में खोया। 8 साल की थी जब पापा कार एक्सीडेंट में चल बसे। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मैं मौसी के पास उनके घर पर थी जब बुआ मुझे लेने आई। मैं बुआ के साथ घर पर पहुंची तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी है। मैं हैरान सबसे यही पूछती रही कि मम्मी कहाँ है। बुआ मुझे घर के अंदर ले गई। जब तक माँ सामने नहीं आई, मैं एक ही रट लगाए रखी। माँ को देख मुझे तसल्ली हुई। मैं खुश थी। मेरे सभी कजन घर पर जमा थे। उम्र छोटी थी। समझ में नहीं आया कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए सब मेरे घर पर हैं। मैंने पापा को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। बचपन में पापा के खोने के गम को मैं समझ ही नहीं सकी। माँ ने मेरे कहने पर की दूसरी शादी। मेरी ज़िंदगी का दूसरा किस्सा वो है जब मेरी माँ ने मेरे ही कहने पर दूसरी शादी की। उस उम्र में मेरे अंदर इतनी अक्ल थी कि मम्मी को खुश रखना है। जब माँ ने दूसरी शादी की तो सबसे ज़्यादा मैं खुश थी। सब अच्छा चल रहा था। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गंदा खून है, छाती पर नाचेगी। अजीब तो तब लगता था जब वो सुबह 6 बजे उठते, मम्मी के पास बैठकर गड़े मुर्दे उखाड़ते और 10 तरह से मेरी बुराइयां करते रहते। पापा कहते, लड़की का खून गंदा है, तेरी छाती पर नाचेगी। उनकी बातें सुन सुनकर मुझे खुद पर शक होने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ। इसका असर मेरी मेंटल हेल्थ पर पड़ा, जिसकी वजह से मेरे मन पढ़ाई से उचट गया। मुझे बुद्धू करार दे दिया गया। जो पढ़ता नहीं वो बुद्धू है, जबकि मुझे पढ़ाई का माहौल घर पर कभी नहीं मिला। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया, समय समय पर मेरी हौसला अफजाई करती रहती। उन्होंने फैमिली में इतना बैलेंस बना कर रखा कि मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी का एहसास नहीं हुआ। मेरे खिलाफ हो रही बातें दिमाग पर हावी रही। मुझे समझ आ चुका था कि मैं जिस माहौल में रह रही हूँ वहाँ रहकर कभी नहीं पढ़ सकती। मेरे खिलाफ हो रही बातें हर वक्त मेरे दिमाग पर हावी रहती। मैंने घर से निकलने का फैसला किया और इवेंट मैनेजमेंट करने की सोची। घर छोड़ने के लिए मम्मी को मनाना पड़ा। 5वें दिन पापा को मेरा ख्याल आया। मैंने देहरादून में ही रहकर नौकरी की। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मैं आगे की पढ़ाई के लिए रवाना हो गई। अकेले ट्रेन पकड़कर पुणे गई। वहीं अपना एडमिशन कराया और रहने का इंतज़ाम किया। साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट भी करती। 4 दिन तक लगातार जब मैं पापा को घर में नज़र नहीं आई तो वे 5वें दिन उन्होंने माँ से पूछा कि लड़की कहाँ चली गई। पापा माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करते। मेरे जाने के बाद पापा ने माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो माँ को घर से जाने के लिए कहते। उनका इरादा घर को तोड़कर फ्लैट बनाने का था। 2012 से ये बात शुरू हुई और आज तक वो घर नहीं बना। उस घर से निकलकर किराए के घर में रहने लगे। बैंक से लोन लेकर रेस्टोरेंट शुरू किया। रेस्टोरेंट भी ठप हो गया। लोन लिया, पैसे आते गए, लेकिन फ्लैट नहीं बना। पैसे कहाँ गए किसी को नहीं पता। मामी ने कॉल करके बताया वो बहुत परेशान हैं, सब कुछ खत्म हो गया। तो माँ ने रेस्टोरेंट दोबारा से शुरू किया। उसी दौरान 2 साल बाद मेरी मामी का मेरे पास कॉल आया कि बेटा तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान है, तुम घर वापस आ जाओ। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं अपने ऑफिस गई और नौकरी छोड़ने का तय किया। दफ्तर ने कहा तुम घर जाओ, 2 महीने बाद वापस आकर नौकरी ज्वाइन करना। लेकिन मुझे सिर्फ घर जाने की पड़ी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था।
10 साल बाद पापा मुझसे बात करने लगे। घर पहुंचने पर एक ही पॉजिटिव बात महसूस हुई। अब पापा मुझसे बात करने लगे थे, अपने बिजनेस के बारे में बताते। उनका जो भी प्लान था वो मुझसे शेयर करने लगे। मुझे भी विश्वास था कि हम मिलकर कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी वजह यह है कि एक मियान में 3 तलवार नहीं रह सकती, क्योंकि मैं, मम्मी पापा सब अपनी एक अलग राय और सोच रखते थे। कोई किसी की बात नहीं सुनता। पहनावे को लेकर बॉस टोकती रहती। मैं एक बार फिर वहाँ से निकलने का फैसला किया। दोबारा नौकरी ढूंढनी शुरू की और कामयाब हुई, लेकिन इस बार मेरी महिला बॉस थी और उसने मेरी पड़ती नहीं थी। वह हर वक्त हर काम को लेकर मुझे टोकती। वो सिर्फ इंडियन ड्रेसेस पहनने पर जोर डालती। शर्ट कुर्ती और स्कर्ट पहन लेने पर वापस घर कपड़े बदलने को भेज देती। दोस्त पर ट्रस्ट करना भारी पड़ा। एक दोस्त के साथ अपना काम शुरू किया। यहाँ मुझसे एक गलती यह हो गई कि दोस्त पर इतना ट्रस्ट कर लिया कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उससे डिस्कस करने लगी। खैर बिजनेस तो बचा नहीं, लेकिन जब मैंने दोस्त के साथ अपना काम अलग करना चाहा तो उसकी असलियत मेरे सामने आई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। लाइफ और करियर को लेकर कोई विजन ही नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सब कुछ छोड़कर गोवा जाने का फैसला किया। मम्मी ने बताया पापा घर छोड़कर चले गए। 2017 की बात है। मम्मी ने बताया कि पापा घर छोड़कर चले गए हैं। घर पहुंचने पर देखा कि पापा घर का सारा सामान लेकर चले गए। घर तहस नहस हो चुका था। सारा बिजनेस चौपट हो गया। पापा के जाने के बाद सारा बिजनेस चौपट हो गया। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वकील इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे रेस्टोरेंट से दूरी बनानी पड़ी। हमारे हालात का वकीलों और अन्य लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। माँ ने इतने दिनों तक एक सिरफिरे इंसान को झेला। एक दिन मेरे पास एक महिला का रेस्टोरेंट से फ़ोन आया कि तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई, क्या करें। मैंने कहा उन्हें अस्पताल लेकर चलिए, मैं पहुंचती हूँ। लेकिन उस समय मुझे माँ की हालत को लेकर डर नहीं, गुस्सा आ रहा था। माँ सिर्फ इसलिए उस सिरफिरे आदमी को झेलती रही कि कल जब बेटी की शादी करूँगी तो यह व्यक्ति पिता के रूप में कन्यादान करेगा। वह यह भूल गई कि इसी इंसान की वजह से एक बार मेरा रिश्ता भी टूट चुका था। लेकिन भगवान का शुक्र है, मेरी 1 साल पहले शादी हुई तो पापा ने बहुत अच्छे से सारी रस्मों को निभाते हुए की। मैं एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे लिंक्डइन टॉक वाइस बनाया गया। मुसीबत पर मुसीबत झेली, घर में कलेश चलता रहा और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। मैं 2 महीने बिस्तर पर पड़ी रही। बेड रेस्ट के दौरान 2 महीने मैंने लिंक्डइन किया। उस बुरे दौर में मैं लगातार थोड़ा लिंक्डइन पर कंटेंट क्रिएट करती रही। 2021 में मुझे लिंक्डइन टॉक वाइस बनाया गया बतौर करियर कोच। यह मेरी उपलब्धि है। आज मेरी कमाई का 80% इस प्लेटफॉर्म से आता है। कॉरपोरेट कंपनी में सेल्स के लिए कई सेशन किया है। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरे नाम पर 20 दिन में लगातार 15 माउंटेन ट्रैकिंग का रिकॉर्ड दर्ज है। लगता है अब जाकर ज़िंदगी थोड़ी संभली है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।